मुस्कान और अक्षय के केस में आज पहली बार संजना ने तोड़ी है चुप्पी, क्योंकि कहीं ना कहीं संजना को भी इन्वॉल्व किया जा रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक परिवार है और परिवार में जितने सदस्य होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। और आज लिमिट क्रॉस हुआ तो संजना ने तोड़ी चुप्पी। उधर मुस्कान ने भी एक रिकॉर्डिंग चलाई है, एक नहीं 3-4 रिकॉर्डिंग, जिसमें संजना के पति की रिकॉर्डिंग है। उसमें बातचीत हो रही है, उसके दौरान जो भी चीज़ें निकली हैं उससे जाहिर सी बात है जनता सवाल उठाएगी संजना के पति पे और संजना पे भी। और उसका जवाब देने के लिए संजना को फाइनली अपनी चुप्पी को तोड़ना पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि सोशल मीडिया घर जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जो अच्छे घर के लोग होते हैं ना, तो अपनी जो रियल लाइफ होती है, जो पर्सनल लाइफ होती है, उसको ना दिखा के सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना दर्शक मनोरंजित हों और मनोरंजन करें। और मैंने भी हमेशा से यही कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मनोरंजन के लिए। आप उतना ही अपने ज़िंदगी का पहलू दिखाइए, हिस्सा दिखाइए, जितना कि आपको भी इंटरटेनमेंट करे और लोगों को भी। हालांकि संजना को हमने कभी नहीं देखा है कि घरेलू चीज़ों को, अपने पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर वो लाई है। लेकिन संयोग कहे या समय खराब करें, मुस्कान को अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा यहाँ पर रखना पड़ा और जिसके वजह से इतनी सब चीज़ें हो गई। बात यहाँ तक पहुँच गई कि संजना को धमकी भी मिलने लगी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, संजना ने जो चीज़ बोली, चुप्पी आज तोड़ी है, उसके हिसाब से मैंने हर वीडियो में संजना के एक समझदारी का परिचय देते हुए बोला है कि मुझे उम्मीद है कि एक समझदार व्यक्ति के नाते आप रिश्तों को बचाएंगी, इनको समझाएंगी। और ये काम संजना ने पहले ही किया है, आज के वीडियो में शेयर किया है कि जो अक्षय और मुस्कान की लड़ाई हुई, जिसके बाद से मुस्कान वहाँ पर ससुराल में जब गई, उसके बाद से ये दोनों लोगों में लड़ाई हुई, तो संजना ने अपने पति को भेजा इन दोनों के सुलह के लिए। और संजना के पति वहाँ गए अक्षय और मुस्कान का समझौता कराने। जो 15 दिन अक्षय और मुस्कान एक साथ थे, इन दोनों के बीच में समझौता संजना के पति ने ही करवाया था। तो मुझे लगता है कि जो इंसान समझौता करवा सकता है वो इंसान किसी का घर तोड़ सकता है। देखो, मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ कौन सही है कौन गलत है। हम तो उतना ही हिस्सा जानते हैं, उतना ही पहलू जानते हैं जो सामने वाला दिखा रहा है। अब किसी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें नहीं पता, पर हम इसको भी नकार नहीं सकते कि मुस्कान बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, दुखी है। और उसके दुख का कारण कोई और नहीं, उसका खुद का पति है। मैं किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, उसके पति को जिम्मेदार ठहराऊंगी। जो उसकी बुरी लत है ना, उसके वजह से जिंदगी तहस नहस हो गई है। मार पीट, लड़ाई झगड़ा, वो हर एक चीज़ हो चुका है जो एक हस्बैंड वाइफ में नहीं होना चाहिए। जहाँ प्यार होना चाहिए वहाँ पे आज नफरत पनप रही है। लव मैरिज शादी किसी की कामयाब नहीं होती, ये मैंने पहले भी बोला था। लव मैरिज शादी बहुत नसीब वालों को कामयाब होती है, जो बहुत किस्मत के लोग होते हैं। हर किसी को लव मैरिज शादी नहीं पटती है। जैसे कि मुस्कान और अक्षय, इन लोगों की लव मैरिज शादी है। अब मुस्कान ने अपनी ज़िंदगी का पहलू सोशल मीडिया पे रखा, किस मजबूरी में, किस अवस्था में, ये सबको पता है। कि सबसे पहले मुस्कान ने नहीं डाला था, मुस्कान के लिए अखबार में छपवाया गया था मुस्कान की सासू माँ की तरफ से, और वो अखबार का कुछ हिस्सा वायरल होने लगा सोशल मीडिया पे। उसके बाद से अक्षय ने मुस्कान के लिए पोस्ट डाला, उसके बाद मुस्कान को आकर सच्चाई बतानी पड़ी। जाहिर सी बात है, एक इंसान के ऊपर अगर एलिगेशन लगता है तो वो अपनी सफाई में कहेगा ही कहेगा। जब तक सोशल मीडिया पे नहीं था, मुस्कान ने भी नहीं लाया। तो मुस्कान को भी यहाँ पर मैं गलत नहीं कहूँगी कि सबसे पहला कदम मुस्कान ने बढ़ाया सोशल मीडिया पे अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर तमाशा बनाने के लिए। उसको तमाशा बनाया गया, ना उसके लिए
पोस्ट डाले होते, ना अखबार में छपवाया गया होता, उसके मतलब कैरेक्टर तक को यहाँ पर गंदा साबित किया गया और लगातार किया भी जा रहा है। दूसरे को क्या कहे आदमी जब खुद का सिक्का खोटा हो तो? जिसका पति उसके ऊपर लांछन लगा रहा है, उसको कैरेक्टरलेस साबित कर रहा है, अवैध संबंध बनाने तक का बात बोल दिया अपने ही पिता के साथ। जो घर में औरत की इज्जत नहीं करता ना, उसका घर ऐसे ही बर्बाद होता है। तो मैंने संजना और संजना की मम्मी को समझदारी दिखाने के लिए बोला था कि कम से कम आप समझदार हो, आप कम से कम इन रिश्तों में आगे जाइए और इनको समझाइए, घर टूटने से बचाइए, क्योंकि वो आपके अपने हैं। तो संजना ने बेशक आज तोड़ी चुप्पी है, लेकिन इसके पहले ही संजना और संजना के पति ने वो चीज़ें कर दी थी। आज संजना ने बताया कि जब ये खुद ही अपना रास्ता नहीं संभालना चाहते, खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, तो मेरे ऊपर एलिगेशन क्यों लग रहा है? और जाहिर सी बात है, ये तो सही बात है कि जो चीज़ें अक्षय और मुस्कान की चल रही हैं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है और ये जनता किसी न किसी को टारगेट कर रही है। मैंने कभी भी किसी को टारगेट नहीं किया, सिर्फ समझाने की बात बोली है, क्योंकि ये जनता कनेक्ट कर रही थी संजना से कि संजना घर तोड़ रही है, संजना की मम्मी, क्योंकि जो एक रिलेटिव बनकर मुस्कान को इतनी गंदी गंदी गालियाँ, मुस्कान के ससुर को, जिसका कोई भी इसमें लेना देना नहीं था, वो लोग कूदे थे। तो जनता ये कह रही थी अगर मुस्कान संजना चाहती तो उन रिलेटिव को तुम मना कर सकती थी। हालांकि आज मुस्कान ने उस चीज़ का भी खुलासा किया कि मुस्कान के पति ने उन रिलेटिव्स को भी यहाँ पर रोका है कि आप मेरे परिवार में मत कूदो। तो ये बहुत अच्छा है, समझदारी है, क्योंकि जब एक इंसान अपना परिवार टूटते हुए देखता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। लाख आज संजना चीज़ें बोल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने भाई के रिश्ते में जो चीज़ें चल रही हैं उसके लिए तकलीफ भी होगा। और गुस्से में इंसान आपा खो लेता है, ये भी हम जानते हैं, और उस गुस्से में क्या क्या नहीं बोल देता है लोगों को नहीं पता है। मुस्कान को जो चीज़ें हो रही हैं मुस्कान के साथ, वो अपने जगह पे जो भी चीज़ है, मैं नहीं कहूँगी कि वो गलत है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में जो ये असमंजस बैठा हुआ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग बैठी हुई है, इसके वजह से कहीं ना कहीं पूरे लोग जांता में पिसा रहे हैं। कह रहे हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, उसी तरह से सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये जनता सबको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है और इतनी बात आगे बढ़ रही है। बात वहीं पर स्टॉप हो जाती, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। हस्बैंड वाइफ का जो मैटर था शांत हो गया था, लेकिन ये रिलेटिव जो बीच में आकर और मुस्कान के लिए लगातार मुस्कान की इज्जत की, मुस्कान के ससुर के इज्जत की, मुस्कान के माँ के इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे थे लोग, बात इन्होंने बढ़ाई है। अगर ये लोग तीसरे लोग इन्वॉल्व नहीं होते तो कहीं ना कहीं आज इतना मैटर ज़्यादा बढ़ा नहीं होता। इन तीसरे लोगों को यहाँ पर मुस्कान को बेवजह गाली दे दे के, वीडियो बना बना के डालकर मुस्कान को परेशान कर दिया और कहीं ना कहीं मुस्कान की जो थोड़ी बहुत अच्छी खासी लाइफ चल रही थी वो भी विध्वंस हो गया और मुस्कान को ये सब चीज़ें करनी पड़ी। हम ये नहीं कहते कि मुस्कान सही है, मुस्कान दूध की धुली है, कुछ ना कुछ गलतियां मुस्कान से भी हुई होंगी। बेशक पति के ऊपर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए जो लोग कह रहे हैं, लेकिन वो किस अवस्था में हाथ छोड़ी है ये भी नहीं पता। क्या पता वो अपने बचाव में हाथ छोड़ी हो, क्या पता वो मुश्किल में थी इसलिए हाथ छोड़ी हो। एक औरत कभी पति पे हाथ नहीं छोड़ती है, जब वो बर्दाश्त से उसके ऊपर जाता है तब हाथ छोड़ती है। तो हमने वो भी वीडियो देखा जिसमें मुस्कान और अक्षय की लड़ाई थी, क्योंकि मुस्कान के पति ने खुद डाला था। तो यहाँ पर मैं कहूँगी ना कि दुनिया लाख गलत हो, लेकिन जब अपना खुद का सिक्का खोटा हो ना तो दुनिया से हम नहीं लड़ पाते। तो उसी तरह से मुस्कान की ज़िंदगी हो गई है कि जब उसका खुद का पति गलत हो तो दूसरों को क्या गलत ठहराना। और ये जो रिकॉर्डिंग की चीज़ें वायरल हो रही हैं, मुस्कान ने अपने सोशल मीडिया पे दिखाया है, फेसबुक पे, उस चीज़ का क्लियरिफिकेशन देने के लिए संजना ने आज अपनी तोड़ी चुप्पी है कि क्यों आखिर श्याम ने धमकी दी थी मुस्कान को मारने की। क्योंकि कहीं ना कहीं संजना से रिलेट लोग कर रहे थे, संजना का नाम आ रहा था, तो उनका ये कहना था कि तुम सबको इन्वॉल्व करो। जो वीडियो बनाने वाले हैं उन लोगों के लिए भी था
कि भाई ऐसा कोई भी कदम मत आप लोग उठाइए। मैंने भी अपने वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे मुस्कान के लिए आफत हो, मुस्कान की लाइफ और क्रिटिकल हो। समझाने की कोशिश की है, आप लोग सारे वीडियो देख लीजिएगा। तो ये उन लोगों के लिए भी है कि बार बार संजना को इन्वॉल्व किया जा रहा है जनता के द्वारा, रिएक्शन वालों के द्वारा। तो अगर संजना का नाम आया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सीधे ये वीडियो में हमने भी सुना, आप सबको इन्वॉल्व करो, संजना का नाम नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज़ें बोली हैं, संजना इस टाइम प्रेग्नेंट है और इस टाइम उसको स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में एक माँ बहुत खूबसूरत पल एंजॉय करती है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि संजना एंजॉय ही नहीं कर पा रही है। टेंशन जिसके घर में अपने ही भाई और भाभी के बीच में इस तरह से हो, वो औरत कैसे चुपचाप शांत रह सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि चीज़ें यहाँ पर बढ़ेंगी। यहाँ से बढ़ाने से अच्छा है मुस्कान से भी बात बोलूँगी, अक्षय भी है, अक्षय से भी बोलूँगी कि अपनी आदतों में सुधार लाओ। तब जाकर हो सकता है कि ये शादीशुदा लाइफ ना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि जब चाहा किसी को बुला लिया, जब चाहा तोड़ दिया रिश्ता। आपकी आदत की वजह से कोई लड़की आपका हाथ भी नहीं थामेगी। अब शायद एक बार कुंवारे रहते तो एक बार लोग सोचते, है ना। तो यहाँ पर अगर एक बार किसी की ज़िंदगी चली जाती है ना, तो हमेशा पछतावा रह जाता है। आपको भी नहीं भोगना पड़ेगा, पूरे परिवार को भी नहीं भोगना पड़ेगा। भोगेगा तो वो बच्चा अनाथ कहलाने लगेगा, बिन माँ के बच्चा। और मैंने यहीं सोशल मीडिया पर देखा है लोगों को ज़िंदगी बर्बाद होते हुए। तो ऐसा मत कुछ करो, नहीं बनता है। एक दूसरे से अलग हो जाओ, एक दूसरे को मत आप लोग बोलो, बातचीत करो, ना संपर्क करो, बात खत्म। वो अपनी लाइफ में वीडियो बना रही हैं, बनाएं, अपने बच्चे के साथ खुश हैं, आप भी मत इन्वॉल्व हो। एक दूसरे को सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व ही मत करो, बात खत्म। मुझे लगता है मुस्कान को भी समझना चाहिए। एक बार मैं समझाऊंगी मुस्कान को यही कि ये चीज़ें अब यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। किसी के बारे में कोई भी मैटर अब मत करिए। सामने वाला अगर चुप है तो आपको भी अब चुप रहना चाहिए। क्योंकि ये जितना ही प्याज का जो बुकला होता है ना, छिलका, जितना ही निकालोगे उतना ही निकलता जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा, किसी न किसी को हार्म पहुँचेगी, तब जाकर ये खिस्सा शांत होगा। तो इससे बढ़िया है आप अपने मन को शांत करिए, अपने बच्चे के साथ खूबसूरत पल एंजॉय करिए। हम सब लोग आपके साथ हैं। कोई भी अनहोनी होने से हर एक इंसान चुप रहकर बचा सकता है। और कोई भी, मैं यही कहूँगी संजना से भी कि आप समझदार हो, समझदारी की उम्मीद हम आप ही से लगा सकते हैं। आप लाख कहो कि हम ही क्यों समझदार बने, हम क्यों इन लोगों को कराएं, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका मन जानता होगा कि कितना लेना देना है। मन दुखी होगा, कहीं ना कहीं आपकी मम्मी का दुख देखकर, आपके भाई का दुख देखकर दुखी होगा कि ऐसी तो कभी कामना की ही नहीं थी, आपने ही शादी करवाया था दोनों का, तो दुखी होगा। तो यही कहेंगे कि जितने रिलेटिव भी हैं जो बिन मतलब उसमें मतलब के पैर डाले थे, उनसे भी आप अनुरोध करिएगा कि ये यहीं पर शांत हो जाए। क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं था। आप बोलती, आपकी सासू माँ बोलती तो चलो मानते, इन तीसरा आकर इसमें फालतू में कूदा और इतनी बात बढ़ गई। ये सिर्फ तीसरे के वजह से बढ़ी है, दूसरे के वजह से नहीं बढ़ी है। तो बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर। कमेंट करना ना भूलना प्लीज़। इस चीज़ को यहीं पर स्टॉप करिए। मैं यही कहूँगी, समझदारी की उम्मीद हम आप लोगों से लगा सकते हैं।